नमस्कार दोस्तों। सेजल की शादी जब सुनील जी से तय हो जाती है उसकी मर्जी के खिलाफ, तो सेजल को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी की कोई भी बारिश की बूंद अब उसके चेहरे पर नहीं गिरेगी, कभी उसके सर पर छांव नहीं होगा। सुख किसे कहते हैं, खुशियाँ किसे कहते हैं, हंसी किसे कहते हैं और रोमांस किसे कहते हैं, वो कभी नहीं जान पाएगी। सुनील जी सेजल से तकरीबन 12 वर्ष उम्र में बड़े थे और सेजल के पिता के यहाँ ही बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे। सेजल के पिता सुनील जी से इतना खुश थे कि अपनी बेटी की हरकतों को देखते हुए बस वो 10 दिन के अंदर सेजल और सुनील जी की शादी कर देते हैं। सेजल चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है, बहुत मिन्नतें करती हैं अपने पिता से कि पापा मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल से प्यार करती हूँ और शादी राहुल से करना चाहती हूँ। लेकिन राहुल की भी किस्मत इतनी खराब है कि चाह कर भी उसे कोई जॉब नहीं लग पा रहा। राहुल ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और उसे जब भी जॉब लगेगी तो बहुत अच्छी जॉब लगेगी, लेकिन फिलहाल उसे पास कोई नौकरी नहीं है। सेजल के पिता किसी भी कीमत पर राहुल से सेजल के रिश्ते की बात नहीं स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि सुनील से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं होगा। अपने पिता पर थोड़ा सा भी भरोसा है और मेरी इज्जत का जरा से भी ख्याल है तो मेरी पसंद से सुनील जी के साथ शादी कर लो। सेजल ना चाहते हुए भी सुनील का हाथ पकड़ लेती है। जिंदगी में माता पिता इमोशनली इतना ब्लैकमेल करते हैं सेजल को कि सेजल को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी खुशियाँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। पिता जब यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपनी सारी खुशियों को छोड़कर सुनील का हाथ पकड़ लूंगी। चेहरे का रंग सुनील जी का बहुत ही काला था और सुनील देखने में भी अच्छे नहीं थे। पता नहीं दिल उनका इतना साफ था और उनके दिल की कौन सी सफाई सेजल के पिता को दिख गई कि सेजल का रिश्ता ही सुनील से तय कर दिया। सुनील से शादी करके सेजल सुनील के घर विदा होकर चली जाती है। सुनील के घर में उसकी माँ है, पापा है, सुनील का एक छोटा भाई भी है और सुनील के एक बड़े भाई भी है। घर में बड़ी जेठानी है, लेकिन बड़े भाई और बड़ी जेठानी जहाँ बड़े भाई नौकरी करते हैं वहाँ रहती है। घर में सेजल ही एकमात्र बहू बनकर जाती है। छोटा देवर सनी अभी दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए वो भी घर में नहीं रहता। एक छोटी ननद है जो अभी कॉलेज जाती है। सास ससुर और ननद से भरा परिवार तो बहुत खुशियों से भरा दिखता है, लेकिन सेजल सुनील को नहीं अपना सकती है। सेजल के मन में बस राहुल का प्यार घूम रहा है। हर जगह उसे राहुल का चेहरा दिखता है। राहुल कहा करता था, सेजल हम हाथों में हाथ डालकर जिंदगी में बहुत दूर तक सफ़र करेंगे। और सफ़र में बीच राह पर ही सेजल राहुल का हाथ छोड़कर सुनील से शादी कर लेती है। राहुल सेजल को बेवफा कहता है, तुमने वादा नहीं निभाया सेजल, तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। तुम्हें जब दूसरे से ही शादी करनी थी तो मुझे 3 सालों से क्यों घुमा रही थी। इस तरह की गलत गलत बातें राहुल गुस्से में आकर सेजल से कह देता है। सेजल के कानों में सारी बातें घूम रही हैं। किसी को भी ये बात मालूम नहीं है कि सेजल एक बार कॉलेज में एक पिकनिक की ट्रिप बोलकर 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गोवा गई थी और उसके साथ गया था राहुल। राहुल ने सेजल को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लिया था और सेजल ने ही मन राहुल को अपना सब कुछ मान लिया था। सेजल और राहुल एक ही होटल में एक ही कमरा लेकर रहते हैं और राहुल कहता है, सेजल ये हमारा हनीमून है। सेजल बहुत खुश होती है, उसे एहसास होता है जैसे मैं राहुल की पत्नी हूँ और हम सच पे हनीमून पर आए हैं। सेजल और राहुल पति पत्नी की तरह 4 दिन दिन रात एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इस बात को कोई नहीं जानता है, सिर्फ राहुल और सेजल ही जानते हैं। आज सेजल की शादी हो गई है तो सेजल अपने उस पहले हनीमून को भी याद करती है कि कैसे मैंने राहुल के साथ अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों को भी जिया है जो कोई भी पत्नी अपने पति के साथ जीती है, लेकिन आज वो रिश्ता टूट चुका है। सुनील जी जब भी करीब आने की कोशिश करते हैं सेजल के, सुनील जी का काला और बदसूरत चेहरा सेजल की आंखों के सामने आ जाता है। उसे राहुल याद आता है, राहुल की मीठी बातें याद आती है। राहुल देखने में बेहद खूबसूरत था और हम उम्र भी था। हम उम्र होने की वजह से राहुल और सेजल में काफ़ी बनती थी, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। पिताजी ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मुझे जन्म देने और पालने पोसने की इतनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, मैं कभी नहीं सोची थी। पापा मुझे बस खुशियों के नाम पर यही दिए हैं कि मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली हैं। ये सब सोचकर सेजल अपने पिता को भी हर वक्त कोसती रहती थी। सुनील ये जान चुका था कि सेजल मुझे पसंद नहीं करती है और शायद पिताजी की मर्जी के आगे झुककर सेजल ने मुझसे शादी की है। सुनील सेजल को पूरा वक्त देता है कि ज़िंदगी में जब भी वो सामने से सुनील जी को अपनाएगी तभी सुनील पति पत्नी के इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा। सुनील जी सेजल को बिल्कुल आज़ादी देते हैं कि तुम आराम से इस घर में रहो, जिस तरह के कपड़े पहनना चाहती हो पहनो, खाना खाओ, एंटरटेनमेंट लो और बहुत अच्छे से खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है और पति पत्नी के रिश्ते में बंधने की भी
कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। धीरे धीरे समय बीत रहा है और 6 महीने बीतते बीतते सेजल के कानों में आती है बात कि राहुल को बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। अब वो बेंगलोर शिफ्ट हो गया है, वहीं वो अपना फ्लैट खरीदेगा और आगे की ज़िंदगी वहीं बिताएगा। सेजल तड़प उठती है जैसे भाग कर चली जाऊँ राहुल के पास, लेकिन राहुल ने फिर कभी ज़िंदगी में सेजल का चेहरा ना देखने की कसम खाई है और कहा है कि तुम क्या, मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा, लड़कियां बहुत बेवफा होती हैं। ये कहकर नफरत के साथ राहुल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, इसीलिए सेजल अब राहुल को चेहरा भी नहीं दिखा सकती। सुनील की तरफ जब देखती है तो उसे एक मायूसी भरी, एक उदास और एक अजीब सी काली घनी जिंदगी दिखाई देती है, जिसमें सुनील का काला चेहरा है। सुनील सेजल से उम्र में भी काफ़ी बड़ा है, इसीलिए दोनों की सोच में भी अंतर है। लेकिन सुनील अपने प्यार से, अपने अच्छे व्यवहार से जैसे सेजल के पिता का दिल जीत लिया। वो सोचते हैं कि मैं सेजल का दिल क्यों नहीं जीत सकता। सुनील सेजल का काफ़ी ख्याल रखता है। सेजल ज़मीन पर पाँव रखती है तो सुनील की नज़र जाती है। तुमने चप्पल नहीं पहना है सेजल, सेजल तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम छत पर मत जाना, धूप बहुत अधिक है। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। सेजल की पसंद के कलर के कमरे का पेंट भी करवा दिया है सुनील जी ने। सेजल देख रही है कि सुनील मेरा काफ़ी ख्याल रखते हैं, लेकिन कैसे अपनाऊँ इन्हें, दिल नहीं मानता है इन्हें अपना पति मानने को। सुनील की माँ से सुनील जी की काफ़ी तारीफ सुन चुकी है सेजल, कैसे बचपन से ही सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी संवारने के पीछे सुनील लगे रहते हैं। छोटी बहन को पढ़ाने के चक्कर में अपना बहुत नुकसान कर लिया। बड़े भाई को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सुनील ने अपने दफ्तर से लोन उठाकर बड़े भाई को दिया। पड़ोस में एक लड़की को जब खून की ज़रूरत पड़ी तो तबीयत ठीक ना होने के बाद भी उसे खून देकर उसकी जान बचाई। ये सब बातों से सेजल का दिल पिघलता है। सच में शायद सुनील जी बहुत अच्छे इंसान है, शायद मैं इतना गंदा व्यवहार उनके साथ कर रही हूँ, फिर भी वो चुपचाप से मुस्कुराकर मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। राहुल तो छूट गया है मुझसे, पति अब यही है मेरे, पिता ने कह दिया है सब कुछ अब सुनील ही है तुम्हारा, फिर मैं इनसे क्यों दूरी बना रही हूँ। सुनील से साफ साफ जाकर कहती है सेजल कि हम हनीमून पर चले। सुनील हैरान रह जाता है, वो कहता है बिल्कुल, कहाँ चलना है तुम्हें। सेजल कहती है गोवा। सुनील कहता है चलो 7 दिनों के लिए चलें। सेजल कहती है नहीं, सिर्फ 4 दिनों के लिए। सेजल अपने पहले हनीमून को याद करती है और उस पर ही काले कलर का एक चादर डालना चाहती है अपने दूसरे हनीमून के लिए, अपने सेकेंड हनीमून से। सुनील और सेजल गोवा जाते हैं 4 दिनों के लिए। सेजल कहती है मैं जिस होटल में कहूँगी कमरा वहीं लेना। सुनील कहता है ठीक है। सेजल जाकर उसी होटल में कमरा लेती है और उसी कमरे में जाकर ठहरती है सुनील के साथ, और अपनी ज़िंदगी की सारी काली यादों को, राहुल के साथ बिताए गए सारे खूबसूरत पलों को भुलाकर सेजल सुनील के साथ पति पत्नी के रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ती है और ज़िंदगी में तय करती है कि इसी सेकेंड हनीमून से मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूंगी और खुशियां कैसे नहीं आती हैं मेरी ज़िंदगी में मैं भी देखती हूं। सेजल उस दिन से सुनील के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है और ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़कर अपनी गृहस्थ जीवन की शुरुआत करती है। तो ये थी दोस्तों सेजल की सेकेंड हनीमून की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको रोचक लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।